बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब समुद्र की तह तक जाएगा। कुछ ना आया हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम तो जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज फिर मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद कुछ विश्वास आपके अंदर भर सके। एक गांव में नदी के पार एक सन्यासी जी रहते थे। सन्यासी जी बड़ी तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे। गांव में एक जाट का घर था, एक किसान का घर था। और किसान लोग साधु जी की बड़ी इज्जत करते थे। सन्यासी जी महाराज को गाय का दूध पहुंचाते थे। सन्यासी जी महाराज हर रोज गाय का दूध ही पीते थे और गाय के दूध पीने के पश्चात फिर से अपनी साधना में लग जाते थे। सन्यासी जी महाराज चाहते थे कि वो एक सिद्धि प्राप्त करे और वो चाहते थे कि सिद्धि में वह ये चीज पार करके दिखाए, इस चीज को प्राप्त करके दिखाए कि वह पानी पर चल सके। अर्थात उनके पास कोई एक ऐसा मंत्र हो जिसके माध्यम से वह पानी पर चल सके। और इसीलिए सन्यासी जी महाराज दिन रात तपस्या करते थे। और कहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो जिस प्रकार की एनर्जी प्राप्त करते थे उससे वो असंभव को संभव कर भी दिखाते थे। उसी प्रकार दिन प्रतिदिन बीत रहे थे। सन्यासी जी महाराज अपनी तपस्या में लीन थे और किसान परिवार जो है वो हमेशा साधु महाराज की सेवा में लगा रहता था। एक दिन किसान परिवार में जो मुखिया थे वो बाहर चले गए और परिवार में उन मुखिया जी की पत्नी और बेटी मात्र 3 सदस्य थे। तो मुखिया जी बाहर चले गए तो उनकी पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, आज तुम्हारे पिताजी घर पे नहीं है तो सन्यासी जी महाराज के लिए दूध लेकर जा। गाय का दूध सन्यासी जी महाराज पिएंगे। बेटी जैसे ही घर से निकल रही थी दूध लेकर, उसी समय उनकी माँ ने मौसम देखा और मौसम देखते ही अपनी बेटी से कहा कि बेटा, तू सन्यासी जी महाराज को दूध देना और दूध देते ही उनको एक बात और कहना कि महाराज, आज मौसम बड़ा खराब है और लगता है कि कल बहुत तेज बरसात भी हो जाए, तो कल मैं आपके लिए दूध नहीं ला पाऊंगी। तो इतना कह देना, बाबा जी समझ जाएंगे। बेटी वहां से जाती है। नदी पार करनी होती थी, रास्ते में नदी पड़ती थी, परंतु लड़की नदी पार करते हुए जाती है और सन्यासी जी महाराज की कुटिया में जाकर उनको प्रणाम करती है और दूध की केतली रखती हुई कहती है कि बाबा, मेरी माँ ने कहा है कि आज मौसम बड़ा खराब है और घनघोर बरसात से नदी में बाढ़ जैसी कंडीशन बन जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, तो शायद कल मैं दूध लेकर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे पिता बाहर गए हुए हैं। सन्यासी जी महाराज ने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, तू कल दूध लेकर आना और यदि घनघोर बारिश हो भी जाए तो इस बात की तुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुझे एक ऐसा मंत्र दूंगा कि तू उस मंत्र का जाप करते करते पानी पर से चलकर मेरी कुटिया तक पहुंच सकती है। लड़की अचंभित थी, फिर भी उसने बाबा जी पर विश्वास दिखाते हुए वह मंत्र लिया और वो वापस आ गई। वापस आकर अपनी माँ को बात कह सुनाई। उसकी माँ ने भी आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है। फिर भी वो दिन निकल गया। अगले दिन माँ ने गाय का दूध निकाला और दूध निकाला तो उस समय इतनी घनघोर बरसात हुई कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। गांव में जब इतना पानी था तो जाहिर सी बात है कि नदी में तो बाढ़ की संभावना थी। तो वहां पर बेटी ने माँ से ये प्रार्थना की कि माँ, मुझे दूध दो, मुझे बाबा के लिए दूध लेकर जाना है। तो माँ ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटी ने कहा कि नहीं माँ, मुझे सन्यासी जी पर पूरा भरोसा है और अपन इतने समय से उनकी तपस्या कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी साधना में अपन क्यों विघ्न डालें, तो मैं उनके लिए दूध लेकर जाऊंगी। माँ भी सोचने लगी कि सही है, हमारे सन्यासी जी तपस्या करते हैं, शायद उनकी तपस्या में दूध न ले जाने की वजह से विघ्न आ सकता है। तो उन्होंने अपनी बेटी को दूध देकर भेज दिया। लड़की आगे गई तो नदी में वही बाढ़ की स्थिति थी, परंतु लड़की ने अपने मन में दृढ़ विश्वास किया और उसी मंत्र का जाप शुरू किया जो सन्यासी जी ने उन्हें दिया था।
वह मंत्र का जाप करती जा रही थी और चलती जा रही थी। और आश्चर्य तो यहाँ हुआ, लड़की डूब नहीं रही थी, लड़की पानी पर चल रही थी और चलते चलते वह आसानी से बाबा की कुटिया तक पहुंच गई। और जैसे ही बाबा ने उस लड़की को देखा, बाबा खुद आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे संभव हुआ। और वो मन ही मन उछल रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि मेरी तपस्या आज सफल हो गई, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, मेरी सिद्धियां प्राप्त हो गई। और उन्होंने उस लड़की को देखा तो उन्होंने पूछा भी कि बेटा तू डूबी नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं आपका दिया हुआ मंत्र जाप कर रही थी और मैं चलकर पानी पर आई हूँ। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और फिर लड़की को कहा कि बेटा आप जाओ, दूध रख दो। और जैसे ही लड़की चली गई तो बाबा को यूं हुआ कि मेरे मंत्र के कारण ये लड़की यदि चलकर आ सकती है तो क्यों न मुझे भी चलना चाहिए। बाबा चले, परंतु एक बार उनके मन में ये शंका हुई कि क्या सच में लड़की चलकर आई है? क्या मेरे मंत्र में इतनी शक्ति थी? ये शंका हुई, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, लड़की तो पानी पर चलकर ही गई है। तो फिर बाबा ने यूं सोचा कि जब लड़की मेरे मंत्र के सहारे चलकर आ सकती है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। उन्होंने अपने ही मंत्र का प्रयोग करना चाहा और वो कुटिया से बाहर निकले और पानी पर जैसे ही पैर रखा, बाबा जी डूबने लगे। छोटी सी कहानी, एक विश्वास की कहानी। बाबा जी क्यों डूबे? क्यों डूब रहे थे? इसलिए कि उन्हें अपने ही द्वारा दिए गए मंत्र पर विश्वास नहीं था, जबकि वो लड़की पूर्णतया बाबा जी के मंत्र पर विश्वास करके आई थी। यही एक विश्वास है जो हमें सफल भी कर सकता है और असफल भी। कहते हैं कि जब मान लिया जाता है तो हार होती है और जब ठान लिया जाता है तब जीत होती है। इसीलिए कहा जाता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पर विश्वास रखिए, कोशिश करते रहिए, जीत आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।